ये कहानियाँ फ़िल्टर नहीं होती, ये है हसल अनफ़िल्टर्ड, जहाँ हम मिलाते हैं रियल लोगों से, रियल स्ट्रगल्स एंड रियल सक्सेस। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हसल अनफ़िल्टर्ड और आपकी आज की होस्ट नियति। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी ने अपनी बॉडी नहीं लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। तो योगा से मेडल तक और पैशन से बिजनेस तक। लेट्स वेलकम शिवाली वर्मा। वेलकम शिवाली जी। थैंक यू। स्वागत है हसल अनफिल्टर्ड में। और सबसे ठीक होगी, कुशल मंगल होगा घर में। जी हाँ, भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक है। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इनसे कि अगर आपको अपने आप को एक लाइन में डिफाइन करना हो तो आप क्या करेंगे? Well, Shivali Verma is the mother of 2 kids, a yoga teacher and an entrepreneur. वाह, दैट्स ग्रेट। मल्टीटास्क। अरे आप इतने काम करते हैं, बच्चों को संभालते हैं, योगा भी करते हैं और एक बिजनेस भी शुरू किया, एंटरप्रेन्योर भी है। ग्रेट। देख सकते हैं आप, एक वुमेन जो है आज कहीं पे भी कम नहीं है। हर लोग कहा करते हैं कि वुमेन इक्वल नहीं है मैन के, बट यहाँ पर जो वुमेन है वो बिल्कुल इक्वल है मैन के। तो थोड़ा बैक चलते हैं आपकी जर्नी पे। आपकी फिटनेस और योगा जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? क्या ये प्लान थी या लाइफ ने पुश किया? Well, it was not at all planned. प्लान तो बिल्कुल भी नहीं थी। लाइफ ने ही पुश किया बिकॉज जब मेरी बेटी हुई तो मुझे लगा कि 2 बच्चों को मैं कैसे पालूंगी। आई वॉज नॉट एट ऑल फिट। तो देन आई वेंट इनटू फिटनेस जर्नी। मैंने अपने बच्चे को जूडो में डाला, देन आई ऑल्सो जॉइंड इट। और फिर मुझे पता चला कि हम फीमेल्स में कितना पोटेंशियल है एंड वी आर नॉट इवन अवेयर ऑफ इट। और फिर मेरी जर्नी, आई नेवर लुक्ड बैक। दैट्स वेरी ग्रेट। लिटरली ट्रांसफॉर्मेशन आप इनमें ही देख सकते हैं। अगर ये योगा टीचर हैं तो इनकी लुक्स बता रही हैं कि वाकई में ये कितने फिट है। सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या था लाइफ में, फिजिकली या मेंटल? वेल, एक लेडी को आफ्टर किड्स दोनों ही स्ट्रगल आते हैं। अगर आप फिटनेस की तरफ जाते हो तो आपको फिजिकली प्रॉब्लम होगी कि बिकॉज आपका टाइम का कंस्ट्रेंट होगा, आपको 2 बच्चों को देखना है और बीच में से टाइम निकाल के आपको निकलना है। छोटा बच्चा है साथ में, उसका खाना वाना एंड ऑल दैट। तो फिजिकल कंस्ट्रेंट तो है ही है। और मेंटल तो एक फीमेल को, जब आप करियर ओरिएंटेड हो, आपको अपनी जॉब छोड़ के बच्चे देखने पड़ रहे हैं, तो मेंटल स्ट्रेस इज ऑल्सो ऑब्वियस। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो थोड़ा डीप कनेक्शन की ओर चलते हैं। लोग फिटनेस स्टार्ट तो करते हैं बट कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते। तो आपका सीक्रेट क्या है कंसिस्टेंसी का? Well, actually it is very difficult to be consistent for a female जिसको बच्चे भी देखने हैं, अपना करियर भी देखना है। इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट। बट मैंने अपने आप को उसी में झोंक दिया बिकॉज मैंने उसी को अपना करियर बना लिया। मैंने लोगों को योगा सिखाना भी शुरू कर दिया और देन उसके लिए मुझे खुद तो आगे थोड़ा सा सीखना ही पड़ता है रोज़, और देन उनको सिखाना है। वो ही मोटिवेशन मुझे मिली कि मुझे लोगों को सिखाना भी है, ठीक करना है और खुद भी उनसे एक स्टेप आगे रहना है। तो दैट इज़ द सीक्रेट आई कैन से। योगा ने आपके माइंडसेट में क्या चेंजेस लाई? सिर्फ बॉडी नहीं, या अंदर का बदलाव जो है वो देखने को मिला? योगा ने मुझे ओवरऑल ट्रांसफॉर्म किया, सिर्फ बॉडी नहीं, माइंडसेट। मेरा माइंडसेट, आई हैव बिकम वेरी स्ट्रांग। अगर मैं पीछे अपने आप को देखूंगी, वो शिवाली इज टोटली चेंज्ड नाउ। आई हैव बिकम मेंटली वेरी स्ट्रांग नाउ। बिल्कुल, आपको भी ऐसा करना चाहिए। आपको बड़ी सारी प्रेरणा जो है वो शिवाली से मिलने वाली है। चलो आगे बात करते हैं। आपको बताया मैंने जैसे शुरुआत में ही कि इनका जो सफ़र है वो सिर्फ योगा तक नहीं है, बल्कि इनका कुछ ये मेडल्स हैं जो मैं आपको फ्रेम में अगर दिख रहे होंगे। तो इनका ये ट्रांजिशन जो है, अचीवमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं, क्या कभी ऐसा मोमेंट आया जब लगा कि आई वॉन्ट टू क्विट? नो, ऐसा मोमेंट कभी नहीं आया। इनफैक्ट मुझे हमेशा आया कि आगे कैसे बढ़ा जाए और आगे अच्छा करना है। क्विटिंग का कभी ऐसा मन में नहीं आया। अभी रिसेंट की कोई अचीवमेंट जो आपको मतलब और स्ट्रॉन्ग और पुश कर रही है? जब मेरे क्लाइंट्स मैं देखती हूँ कि ट्रांसफॉर्म होते हैं या उनमें चेंज आती है, उनके हेल्थ इश्यूज रिजॉल्व होते हैं, दैट इज़ द मोटिवेशन। वो मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आगे और खुद भी बढ़ूँ और अपने क्लाइंट्स को भी बढ़ाऊँ। देखो, योगा की बातें कर ली, इनकी अचीवमेंट्स की बातें कर ली। अब बात करते हैं एक एंटरप्रेन्योर लेडी की जो बिजनेस वूमेन है। चलो, हमने इनके बारे में आपको बताया, पर अब एक इंटरेस्टिंग टर्न पे योगा से बिजनेस तक का सफ़र जो है वो कैसे हुआ? ऑयल बिजनेस स्टार्ट करने का आइडिया कैसे आया आपको? हमने देखा कि हमारे कुछ क्लाइंट्स बहुत अच्छे से योगा कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, इवन देन उनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, ब्लोटिंग हो जाती है।
खाना डाइजेस्ट नहीं होता, खाना खा के एनर्जी नहीं आती है। तो हमने एक्सप्लोर किया कि इसका रीज़न क्या हो सकता है, एंड देन हमें समझ में आया कि हम जो ऑयल खा रहे हैं, जो फैट हमारे अंदर जा रहा है, वो बहुत ही हार्म हमें पहुँचा। तो फिर हमने अपना एक ऑयल एक्सट्रैक्शन का कोल्हू परचेज़ किया और हमने अपना ऑयल मैन्युफैक्चर करना शुरू किया, एंड देन उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए और हमारे क्लाइंट की ये सब जो प्रॉब्लम्स थी, ब्लोटिंग की, हैवीनेस खाने के बाद और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम काफ़ी रिड्यूस हुई। बहुत बढ़िया। स्टार्टिंग में सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? लोगों के बीच में ट्रस्ट बिल्ड करना, अवेयरनेस या फिर इन्वेस्टमेंट का आपके लिए? स्टार्टिंग में हमें जो ट्रस्ट बिल्ड करना वॉज मतलब प्रैक्टिकली हमने लोगों को यूज़ कर बोला कि एक बार आप प्रैक्टिकल यूज़ करके देखिए। जो लोग स्पोर्ट्स में हैं या फिटनेस फ्रीक हैं, उनकी बॉडी बहुत सेंसिटिव हो जाती है और उन्हें बस समझ आ जाता है कि हमने ये चीज़ खाई है तो इसका क्या इफेक्ट हुआ। हाँ, लेकिन ये है कि रेट्स, क्योंकि हम एक एक बूंद करके वो कोल्हू से ऑयल निकल रहा है, उसमें इट्स वेरी टाइम टेकिंग, और वो 100% प्योर है। हमने उसमें एक ड्रॉप भी किसी चीज़ की मिलावट नहीं की है, तो वो ऑब्वियसली रेट्स हाई थे। तो लोगों को थोड़ा सा लगा कि रेट्स हाई क्यों है, लेकिन जब उन्होंने यूज़ किया उनको पता चला कि जो हम नॉर्मल ऑयल यूज़ कर रहे हैं उससे ये आधा ही यूज़ होता है, और इसके इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छे हैं कि आपको मेडिसिन का जब खर्चा कम हो जाएगा तो फिर उनको वो रेट इतना खलने नहीं लगा। ट्रू। आपको ऐसा लगता है कि आप जो आपका प्रोडक्ट है वो मार्केट से बिल्कुल अलग है, अह, और आप उसको किस तरह से अलग बना रहे हो? अलग इस तरह से, आई डोंट नो मार्केट में जो प्रोडक्ट है मुझे नहीं पता उसमें कितना उन्होंने क्या कंटेंट डाला है, बट अपने प्रोडक्ट के बारे में हम कह सकते हैं कि इट्स 100% प्योर। नेचुरल एंड 100% प्योर, यस। ग्रेट। तो अरे, आप लोग भी अगर फिट रहना चाहते हैं तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं इन्हें। हम बाद में कैप्शन में इनका नंबर भी जो है मेंशन कर देंगे। अगर कोई भी नेचुरल ऑयल, प्योर ऑयल लेना चाहता है तो वो शिवाली जी को कांटेक्ट कर सकता है। शिवाली जी, आप एक एंथुसियास्ट भी हो और एंटरप्रेन्योर भी, दोनों को बैलेंस कैसे करते हैं? वेल, इट्स एक्चुअली वेरी डिफ़िकल्ट, मतलब नो डाउट डिफ़िकल्टीज तो आती हैं, बट हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन भी होता ही है। सो आई गो फॉर द सोल्यूशन, बजाय इसके कि हम स्टेप बैक कर लें या फिर रोए प्रॉब्लम को लेके। तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल लेते हैं, और जब आप फिटनेस में होते हो तो आपकी एफिशिएंसी, आपकी कैपेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। आप बहुत सारे काम कर सकते हो बिकॉज यू आर फिट, तो उतने ही 24 घंटे में आपकी एफिशिएंसी नो डाउट बढ़ जाती है। एक नॉर्मल डे इन योर लाइफ कैसा होता है? अगर लोग जो मुझे एज अ थर्ड पर्सन जो देखते हैं तो उसको लगता है कि ये ऐसी रूटीन कैसे फॉलो कर लेते हो आप। 3 योगा क्लासेस लेते हो पूरे दिन में, देन बच्चों को देखना, बच्चों को खुद पढ़ाना, और बच्चों को भी फिटनेस, उनको उनकी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कराना। बट आई थिंक कैसे मैनेज हो रहा है ये मुझे भी नहीं पता, बट गॉड इज़ हेल्पिंग, दिस इज़ श्योर कि गॉड इज़ हेल्पिंग मी इन दिस। ट्रू ट्रू ट्रू। जब इंसान ठान लेता है कि मुझे कुछ करना है तो वो भगवान जो है उसके ऊपर उसका आशीर्वाद जो है वो ज़रूर रहता है, तभी वो लोग कुछ कर पाते हैं। जी, कभी ऐसा फील हुआ कि अब बर्न आउट हो चुके हैं, बस अब नहीं और नहीं होगा? बर्नआउट तो फील होता है, नो डाउट ऐसा फील होता है, बट ये नहीं हुआ कि अब और नहीं होगा। थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, एंड देन वी स्टार्ट अगेन। बिल्कुल। कभी भी आप लोगों को भी बर्नआउट फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग हार मान लेते हैं तो फिर हम अपनी सक्सेस नहीं अचीव कर सकते हैं। थोड़ी रियल बातें भी कर लेते हैं। सोशल मीडिया पे सब परफेक्ट लगता है, रियलिटी में कौन सी स्ट्रगल है जो लोगों को नहीं दिखती? वेल, स्ट्रगल तो है नियति, नो डाउट देयर इज स्ट्रगल जो लोगों को नहीं दिखता है। आप बहुत बार लो हो जाते हो, लो फील करते हो, विच यू कांट शो ऑन सोशल मीडिया। पर ठीक है, जब आप एक कुछ ठान लेते हैं, ज़्यादा देर लो फ्रीक्वेंसी में नहीं रह सकते। आपको पता है कि बिकॉज आपने वो एक अचीवमेंट या फिर हायर फ्रीक्वेंसी में रहने का वो एक स्वाद चख लिया होता है। जी, तो बिल्कुल। फिर आपको पता है कि मुझे इस लोअर फ्रीक्वेंसी से निकलना ही निकलना है। True. तो आप सोल्यूशंस ढूंढते हैं एंड यू गेट आउट ऑफ इट। ग्रेट ग्रेट। कोई ऐसा लाइफ का कोई ऐसा फेलियर या ऐसा कोई मोमेंट रहा जिसने आपको आज के समय में काफ़ी बिगेस्ट स्ट्रेंथ की ओर ले गया? आप आज अगर कुछ कर रहे हैं तो एक आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है उसके पीछे? मैंने जैसे बताया कि आई वॉज नॉट दैट फिट। जब मेरी बेटी हुई तो मुझे लगा कि मुझे 2 बच्चे कैसे मैं पालूंगी उनको। तो वही एक फेलियर तो नहीं कह सकते, बट देयर वॉज सम फियर। तो आई ओवरकेम दैट फियर। मैंने उस फियर को मेंटली फिजिकली दोनों तरह से हटाया अपने अंदर से, एंड आई थिंक कि वो फियर ही होता है जो हमें रोकता है कुछ भी करने से। यंगर सेल्फ को एडवाइस दे सकते हो तो क्या कहोगे?
वेल मैं अपने यंगर सेल्फ को भी और बाकी जो यूथ है उनको भी यही एडवाइस दूंगी कि आप जल्दी से जल्दी फिटनेस में आ जाइए। आप छोटे बच्चे भी अगर हैं, जब आप मैं अपने यंगर सेल्फ को अगर मैं वो फिटनेस की जर्नी मैंने तब स्टार्ट की होती तो आई वुड हैव बीन एन एथलीट टुडे। ट्रू। तो मैं यही कहूंगी कि बॉडी को खराब होने तक का वेट मत कीजिए, बीमारियां लगने तक का वेट मत कीजिए। आप जल्दी से जल्दी फिटनेस में आ जाइए। एंड आपका कोई भी इंटरेस्ट है, कुछ भी आप करना चाहते हैं, फिटनेस इज मस्ट। तो दिस इज माय एडवाइस कि ट्रू, फिटनेस इज मस्ट। अगर आप फिट हैं, आपके लुक्स अच्छे रहेंगे, आप सुंदर लगेंगे, कुछ भी डालेंगे वो अच्छा लगेगा, कहीं भी जा सकती हैं, आप पहाड़ चढ़ सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं। दैट्स वेरी मच बेनिफिशियल फॉर अस। तो थोड़ी ऑडियंस की वैल्यू ऐड कर देते हैं, क्योंकि लगता है लोग भी बोर हो रहे हैं। जो गर्ल्स फिटनेस स्टार्ट करना चाहती हैं और हेसिटेट करती हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जिनको भी हेजिटेशन हो रही है वो किसी की गाइडेंस में करें, सो दैट वो उनको हेल्प कर पाए। जो भी उनका मेंटोर है आगे पीछे, किसी भी कोच को ढूंढे जो आपसे एक स्टेप आगे हैं, आप उनके साथ मिलके करिए, अपनी हेजिटेशन को हटाइए, बट कीजिए ज़रूर। स्मॉल टाउन से आने वाली गर्ल्स जो हैं, आपको क्या लगता है कि उनके लिए कुछ लिमिटेशंस रहती हैं या माइंडसेट भी है, वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं? नो डाउट लिमिटेशंस तो हैं, रिसोर्सेज की अगर कमी है तो प्रॉब्लम तो होगी, बट एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ या फिर पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़ने से आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, एंड दिस इज़ द ओनली वे। बिल्कुल। लाइफ में माइंडसेट और लिमिटेशंस दोनों आती हैं, बट हमें उनको हट के जो है आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मैंने शुरुआती में ये चीज़ कही थी कि वुमेन किसी से कम नहीं है, तो गर्ल्स भी ऑब्वियसली किसी से कम नहीं है, तो हमें ज़रूर आगे। तो डिसिप्लिन वर्सेस मोटिवेशन, क्या चूज़ करना चाहोगे अगर आपको कहा जाए? डिसिप्लिन, नो डाउट। चलो यार, बातें फिर कहा, बातें बहुत हो गई। थोड़ा फन करते हैं, एक रैपिड फायर करते हैं। तो योगा या जिम? योगा ऑब्वियसली। मॉर्निंग वर्कआउट या नाइट? मॉर्निंग वर्कआउट। फेवरेट चीट मील? वेल हमारे देसी डेजर्ट्स, हलवा, गुलाब जामुन एंड ऑल। अरे फिटनेस के साथ साथ मीठा भी। यस, आई हैव अ स्वीट टूथ। ग्रेट। वन वर्ड फॉर सक्सेस? कंसिस्टेंसी। वन हैबिट दैट चेंज योर लाइफ? कंसिस्टेंसी ओनली। दैट्स ग्रेट। तो क्लोजिंग की ओर चलते हैं। हमने बड़ी बातें कर ली, पर समय भी हो रहा है, समय की मर्यादा भी है, और बहन हमारी बिजी रहती हैं, योगा क्लासेस होती हैं। तो शिवाली, आपका फ्यूचर विजन क्या है, फिटनेस या बिजनेस? बोथ 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 साइड बाय साइड। आप लोगों की लाइफ में क्या इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हो? वेल मैं चाहती हूँ कि अगर एक भी कोई फीमेल मुझे देख के, बिकॉज अगर जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, आई वॉज नॉट दैट फिट, आई वॉज मतलब आप मुझे वीक उसमें दे सकते हैं, सेक्शन में रख सकते हैं, जैसे जो लोग मुझे पहले से जानते हैं। तो आई ओवरकेम दैट, जो मेरे अंदर वो कमी थी उसको मैंने ओवरकम किया हार्डवर्क से, सेल्फ बिलीव से। तो मैं यही कहूँगी कि अपने अंदर विश्वास जगाइए कि आप कर सकते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। मैंने जॉब छोड़ दी बीच में, इतना लंबा पीरियड था जब मेरी आई वॉज जस्ट अ नॉर्मल हाउस वाइफ, बट उसके बाद वापस मैंने स्किल को अपनी स्किल इम्प्रूव की, योगा सीखा, सिखाया। तो मैं यही कहूँगी सबको कि ये इम्पैक्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कुछ भी नहीं आता, आप ज़ीरो से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। आपके पास अपनी बॉडी है, आप अपना योगा सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, आप अपना इंटरेस्ट कुछ भी है। तो मुझे यही है कि लोग स्किल डेवलप करें, और किसी भी एज में, कोई एज का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, आप किसी भी एज में आप सक्सेस अचीव कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छा लगा इनसे बातचीत करके। थैंक यू सो मच शिवाली फॉर बीइंग हियर। आपकी जर्नी जेन्युइनली इंस्पायरिंग है। मुझे लगता है जिन दर्शकों ने आपको सुना है और या आगे भी सुनेंगे, तो वो लोग भी जो है काफ़ी इंस्पायर होंगे, आइदर फॉर द फिटनेस और आइदर फॉर द एज अ एंटरप्रेन्योर। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हसल अनफिल्टर्ड को, क्योंकि यहाँ मिलती हैं रियल लोगों की रियल कहानियाँ बिना किसी फिल्टर के। तो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, देन कीप हसलिंग अनफिल्टर्ड। श्री राधे। श्री राधे।